रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जो आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्हें हर कोई जानता है, चाहे अभिनय की बात हो या बेबाक बयानबाजी की। कंगना हर क्षेत्र में बोल्ड अंदाज रखती है। वो एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ राजनीति में भी काफी दिलचस्पी रखती है और हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देती है। शायद इसी का परिणाम है कि अब कंगना लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, कंगना रनौत को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका बीजेपी से मिला है, जिसके बाद से कंगना ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लेकिन उनका यूं इस तरह से चुनावी मैदान में उतरना शायद कुछ लोगों को या यूं कह लीजिए विपक्ष को पसंद नहीं आया। इसलिए कंगना के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कंगना तो कंगना है, क्वीन भला किसी से कहां डरने वाली। उन्होंने बड़े ही अनोखे और सरल भाषा में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी खबर क्या है वो हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GVN 24। दरअसल कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। कंगना रनौत लंबे समय से सोशल मीडिया पर मोदी जी और बीजेपी के समर्थन में खुलकर कैंपेन चलाती आ रही है, जिसके कारण वे लगातार विरोधियों के निशाने पर भी रहती है। याद हो, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उनके ऑफिस का एक हिस्सा अवैध कब्जा बताकर तुड़वा दिया गया था। सोशल मीडिया पर भी कई बार उनको धमकियां मिलती रहती हैं और बॉलीवुड में करण जौहर और खान एक्टर्स का ग्रुप उनको अंदर खाने टारगेट करता ही रहता है। इसी कारण कंगना को बॉलीवुड में टिके रहने के लिए मोदी सरकार के साथ की बेहद जरूरत थी। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी ने भी उनका जमकर समर्थन किया। उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई, जिसके बाद से बॉलीवुड में कंगना का रुतबा कायम हो गया। ऐसे में जब हिमाचल की मंडी सीट से उनको उतारा गया तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया, जिसमें कंगना की फिल्म की एक ऐसी तस्वीर को पोस्ट किया गया जिसमें वे बेहद कम कपड़ों में थी। सुप्रिया ने उस पर कैप्शन लगाया, मंडी में आजकल क्या भाव चल रहा है, अब इसका क्या मतलब है। क्या कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि कंगना ने कम कपड़ों वाले जो रोल्स निभाए हैं उनका कैरेक्टर भी वैसा ही है। स्क्रीन पर उन्होंने कई बार बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए हैं तो कई बार अच्छे कैरेक्टर भी निभाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत की यह पोस्ट फौरन विवादित होकर वायरल हो गई। कंगना इस पर भला कैसे चुप रह सकती थी। कंगना ने फौरन इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर जवाब लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकर में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में क्रांतिकारी अभिनेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। इस करारे जवाब से लगता है कि कांग्रेस डर गई और सुप्रिया ने फौरन ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रिया ने एक बयान जारी करके कहा कि लगता है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया होगा। इस पूरे विवाद से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस किसी भी महिला के चरित्र को धूमिल करने से नहीं चूकती है और चुनावी मैदान में चाहे कोई भी हो, कांग्रेस उसे हारे हाथ लपेट ही लेती है। लेकिन क्या एक स्त्री के चरित्र को सिर्फ एक चुनाव के लिए धूमिल करना सही है? यह हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।